पर रिलाई करता आ रहा था। लेकिन अब जो वेस्ट की डेमोग्राफिक है ना, मैं आप लोगों को कई बार बता चुका हूं कि वेस्ट जो है ना उसकी डेमोग्राफिक बड़ी चेंज हो रही है। वहां पे जो जो नेशनलिस्ट थे, जो इमिग्रेंट्स थे, उनके जो बच्चे आए हैं उनकी सोच बड़ी डिफरेंट है। वो सोच जो है वो जो रियासत होती थी, जो यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज की रियासतें हैं उनसे बहुत मुख्तलिफ है। इसलिए आपने देखा कि यूरोपियन यूनियन में एक बहुत तरह का जो है एक तरह से कंट्रीज के अंदर बहुत गमो गुस्सा पाया जा रहा है। जर्मनी हो गया, यूके हो गया, इन कंट्रीज के अंदर से बार बार ये कहा जा रहा है कि जो इसराइल गजा के अंदर या इसराइल वेस्ट बैंक के अंदर कह रहा है ये बात ठीक नहीं है, और इसको कंडेम कर रहा है वो बार बार। अब जो है इसराइल के ऊपर इस टाइम बहुत ज्यादा प्रेशर है, नेतन्याहू के पास बहुत ज्यादा प्रेशर है। अगर तो ये जो नेक्स्ट मंथ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में इजलास है अक़वाम मुत्तहिदा का, या जो यूएनजीए का इजलास है सितंबर में वाशिंगटन में, अगर ये इजलास जो है वो सही तरीके से कामयाब हो गया और बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज ने पैलेस्टीनियन रियासत को एक्सेप्ट कर लिया, तस्लीम कर लिया, तो फिर इसराइल पे और प्रेशर आएगा। इसलिए इसराइल ये बात कर रहा है कि इससे पहले कि यूरोपियन कंट्रीज पैलेस्टीन को कबूल करें, वो पूरे का पूरा पैलेस्टीन ही अपने कब्जे में ले ले। ऑलरेडी उसके पास इसराइल के पास गजा का जो है मिलिट्री कंट्रोल है। वेस्ट बैंक को भी जो एक तरह से वेस्ट बैंक भी एक पैलेस्टीनियन स्टेट का नाम ही है। वेस्ट बैंक को जो पूरी तरीके से जो कंट्रोल करता है, उसकी रोड्स को, उसके पानी को, उसके खाने को और उसकी एयर को, वो भी इसराइल ही कंट्रोल करता है। तो इसराइल ये चाह रहा है कि वो पॉलिटिकली पूरे का पूरा जो पैलेस्टीन है उसको एक तरीके से एनेक्स कर ले, और जो गजा के मुसलमान हैं, गजा के जो 22 लाख मुसलमान हैं, उनको जो है या तो इजिप्ट भेज दे, या उनको साउथ सुडान भेज दे, या उनको किसी और कंट्री में भेज दे। बट प्रॉब्लम इज दैट कि क्या वो इन सारे लोगों को, 22 लाख लोगों को वहां से निकाल पाएगा? ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि अमेरिका इस चीज को पसंद करेगा, बट टाइम विल टेल। बट मोर इंपॉर्टेंटली मैं आप लोगों को एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताऊं कि ये जो कॉन्सेप्ट है ग्रेटर इसराइल का, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है जिसमें एक पॉलिटिकल नैरेटिव है ज़ायनिस्ट रिजीम का, या जो लोग इसराइल में वोट बैंक लेना चाहते हैं, वो ये बात कहते हैं कि जो इसराइल है पूरा, इसके अंदर जो इसराइल के साथ जो पैलेस्टीनियन छोटी छोटी स्टेट्स बनने का जो चांसेस है उसको पूरी तौर पर खत्म किया जाए, और पूरे का पूरा इसराइल, ये पूरा इलाका इसराइल बन जाए। अब इससे भी एक बहुत एक्सट्रीमिस्ट एक सोच है, वो भी ग्रेटर इसराइल की सोच है। लेकिन वो ग्रेटर इसराइल इस ग्रेटर इसराइल से बड़ा डिफरेंट है। मैं आपको बताता हूं उसमें और इसमें क्या फर्क है। देखिए, ये जो ग्रेटर इसराइल है, इसमें लोग कहते हैं कि पैलेस्टीन में जो गजा और वेस्ट बैंक है वो एनेक्स हो जाए पूरी तौर पे इसराइल में, और इसराइल जो है वो पूरे का पूरा ये जगह इसराइल बन जाए, इसमें पैलेस्टीन का नाम खत्म हो जाए। एक तो ग्रेटर इसराइल ये है। दूसरे जो रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट हैं, जो बहुत ज्यादा रिलीजियसली ग्रेटर इसराइल के कॉन्सेप्ट को मानते हैं, वो क्या कहते हैं, वो आपको सुन के बड़ी हैरानी होगी। वो लोग ये कहते हैं कि जो इसराइल और पैलेस्टीन तो ग्रेटर इसराइल में है ही, इसके अलावा जो जॉर्डन है, पूरा जॉर्डन, वो भी ग्रेटर इसराइल में आ जाए। इसके अलावा साउथ जो लेबनान का साउथ वाला हिस्सा है वो भी ग्रेटर इसराइल में आ जाए, और बहुत सारा जो सीरिया का यानी शाम का बहुत सारा पार्ट है वो भी इसराइल का हिस्सा बन जाए। और जो सऊदी अरेबिया का नॉर्थन एरिया है, नॉर्थ एरिया सऊदी अरेबिया का नॉर्थन एरिया, वो भी इसराइल में आ जाए। फिर इसके अलावा जो सिनाई पेनिनसुला है, जो कि ईस्टर्न इजिप्ट का बहुत बड़ा हिस्सा है, जो कि रिवर ऑफ नाइल तक है, जिसको पहले बहुत अरसा पहले कैप्चर भी किया था 1967 की वॉर में इसराइल ने, वो वाला हिस्सा इसराइल के पास आ जाए। और मोर इंपॉर्टेंटली कुछ पार्ट जो है वो इराक के आ जाए। तो कहने का मतलब कि ग्रेटर इसराइल का जो असल कॉन्सेप्ट है, वो जो आपको मिलता है, जो जूइश बुक्स में मिलता है, वो उस चीज को कहते हैं कि जो ग्रेटर इसराइल है वो ये नहीं है। वो ये इसराइल है कि हमने अरब कंट्रीज के बहुत सारे इलाके को भी लेकर इसराइल को बहुत बड़ा करना है। बट प्रॉब्लम इज दैट राइट नाउ कि बहुत सारे जो अरब कंट्रीज हैं वो इस चीज से खुश नहीं है। अब कहा यह जा रहा है कि जो नेतन्याहू साहब का जो स्टेटमेंट है ग्रेटर इसराइल का, क्या ये सिर्फ पैलेस्टीनियन गजा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक को एनेक्स करने की बात है, या ओवरऑल ये पूरे जो बाकी अरब कंट्रीज हैं उसकी बात कर रहा है? देखिए, एक बात तो हमें समझनी चाहिए, एक बात आप समझिएगा थोड़ा सा प्रैक्टिकली होके। इस टाइम इसराइल के कब्जे में जो जगहें हैं वो मैं आपको बता देता हूं। एज ऑफ 2025 जो गजा स्ट्रिप है वो ऑलरेडी इसराइल की फोर्सेस के कैप्चर में है, नंबर 1। जो वेस्ट बैंक है उसका जो एयर लैंड और सारा कंट्रोल है वो एक तरह से किसके कब्जे में है, वो इसराइल के कब्जे में है। तीसरा इंपॉर्टेंट जो है वो बात ये है कि जो मोर इंपॉर्टेंटली जो लेबनान का जो साउथर्न हिस्सा है जहां पे हिजबुल्लाह अटैक्स करते हैं, वो वाला कुछ इलाका जो है इस टाइम इसराइल की फोर्सेस के कंट्रोल में। और जो सीरिया की गुलान हाइट्स हैं, और जो गुलान हाइट्स के बाद सीरिया की थोड़ा सा जो आप कह सकते हैं कि मोर इंपॉर्टेंटली
गुलान हाइट्स के बाद जो बफर जोन है वो इस टाइम जो है वो इसराइल के कब्जे में। तो इसराइल ने ऑलरेडी बहुत सारे इलाके पे कब्जा किया हुआ है और वो इस चीज को और ज्यादा एक्सपैंड करना चाहता है। लेकिन क्या ये इसराइल कर पाएगा, क्या अमेरिका उसको इजाजत देगा, मुझे नहीं लगता, आई डोंट थिंक सो, बट आने वाले वक्त में कुछ भी हो सकता है। बट मोर इंपॉर्टेंटली, आप लोग क्वेश्चंस करते रहे, मैं आप लोगों के सवाल के जवाब इस वीडियो के एंड में देता हूं। मोर इंपॉर्टेंटली, अब जो ग्रेटर इसराइल की बात है वो इसराइल में ज्यादा से ज्यादा की गई है और आने वाले वक्त में की जाएगी, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आने वाले वक्त में क्या होगा। बट इस टाइम एक और बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास न्यूज आ रही है, वो ये आ रही है कि इसराइल के एक फार राइट फाइनेंस मिनिस्टर हैं, इनका नाम है बेजालिस स्मोत्रिक। बेजालिस स्मोत्रिक, इनका ये एक बहुत फार राइट, एक एक्सट्रीमिस्ट इसराइल के फाइनेंस मिनिस्टर हैं। इन्होंने एक हाल ही में एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया और ये स्टेटमेंट भी जो है वो अरब कंट्रीज को स्पार्क कर रहा है। इन साहब ने कहा है कि ही इज प्लानिंग टू बिल्ड मोर देन 3000 homes in a controversial settlement project in the occupied West Bank will bury the idea of Palestinian state। इन्होंने ये बात की है, जो इसराइल के ये फाइनेंस मिनिस्टर हैं, जो कि फार राइट फाइनेंस मिनिस्टर हैं, इन्होंने ये बात